नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो होप आपको कल समझ में आया हो कि कोसाराज़ू एल्गोरिथम होता क्या है एंड स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो मेनली हम लोगों को डीएफएस 2 लगे थे, एक डीएफएस जो ट्रैवर्स करता है एक्चुअली और जो हमारा स्टैक में डालता है और जब फिनिश हो जाता है उसके बाद फिर हम लोग डीएफएस 2 अप्लाई करते हैं जो कि एक्चुअल मेरा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट देता है ना? क्योंकि वो बाउंड हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है अगर हम लोग रिवर्स चला देते हैं उसके ऊपर तो रिवर्स ग्राफ में, है ना? तो वही जो अल्टीमेटली जो बनता है हम लोगों का ग्राफ उसके बाद यानी स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, तो उसको खुद में एक नोड लेके मानेंगे। तो उससे बाद वो एक नया ग्राफ बनेगा जो अल्टीमेटली हमारा एक डैग रहेगा, यानी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ रहेगा वो। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग आज इंप्लीमेंट करेंगे कि कैसे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर एक नया डैग में, और फिर उसमें हम लोग टोपोलॉजिकल लगा सकते हैं आराम से इजिली। तो चलो देखते हैं कि कैसे करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। आओ चलो करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। ओके आओ। मान लो यहाँ पे एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ ए बी सी। ओके, एंड सी ए को पॉइंट कर रहा है एंड यहाँ पे फिर डी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ई एफ। ठीक है, एफ और बस एफ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हम लोग को पता है ऑलरेडी कि ये हमारा एक साइकिल में बन रहा है। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट ये वन रहेगा और ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे SCC2 है ना, ये रहेगा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट 2। ये दूसरा रहेगा और ये तीसरा रहेगा क्योंकि ये भी एक अपना साइकिल है। तो सिंपल SCC3 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको एक हम लोग खुद में एक नोड समझेंगे। ठीक है, तो यानी कि SCC1 ऐसे, SCC2 और SCC3, है कि नहीं? तो ये अल्टीमेटली अब डैग बन गया हम लोग का। अब देखो कहीं साइकिल ही नहीं है, अब कहीं साइकिल है नहीं है ना? तो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, तो फिर से इसमें लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर से एक और लगा देंगे इसमें, वही वाला सेम कंडीशन, तो इसमें मेरे को एक और मिल जाएगा SCC1 अल्टीमेटम। तो ये अल्टीमेटली मेरा डायग रहेगा, है कि नहीं? बट वैसे बनाना नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ अगर रहेगा तो ऐसा ही बना सकता है कि पहले वाला स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट आया तो वो खुद में ये है रहेगा, साइकिल रह सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में डैग ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई पूछते कि ऐसा ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है, बट हम लोग फिर से अगर वही चीज़ लगा दें, हम लोग DFS1 और DFS2 यही वाले सेम के कोसराज़ी एल्गोरिदम लगा दें इसी के ऊपर, तो बस निकल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ इसमें ये नहीं है, ठीक है। तो आओ चलो कैसे ब्रिज बनाते हैं। जो हमारा कोसरा जो हम लोग किए थे बस उसी में ब्रिज आएगा कुछ थोड़ा बहुत। बस एक काउंटर ले लेंगे, है कि नहीं, एक काउंटर ले लेंगे और क्या ले लेंगे हम लोग कि ये किस में बिलोंग करता है कि नहीं। मान लो इंडेक्स हम लोग इसको 1 2 3 है ना, तो मान लो इसको हम लोग 0th इंडेक्स में दे देंगे, इसको 1 इंडेक्स में, इसको 2 इंडेक्स में, और ABC जितने भी हैं मेरे 0 में बिलोंग कर रहे हैं। ये कर सकते हैं कि नहीं? तो एक हम लोग खाली लिस्ट ले लेंगे और इस ग्रुप में जितना भी है, तो यानी A भी मेरा 0 बिलोंग करेगा, B भी बिलोंग करेगा और C भी बिलोंग करेगा, है कि नहीं? SCC का 0th इंडेक्स सिंपल क्या रहेगा, SCC1 का, है ना, SCC1 में सिंपल इसका इंडेक्स पे, और ये खुद में एक लिस्ट है ना, खुद में एक लिस्ट है कि नहीं? तो ABC पूरा फॉल कर जाएगा मेरा इंडेक्स 0 पे, इसका लिस्ट वाले पे। अब इसका नाम अलग चीज दे देंगे, और ये D जो रहेगा मेरा 1 पे फॉल कर जाएगा, यहाँ ABC, ये D, और 2 पे मेरा रहेगा E और F, है कि नहीं? ऐसे तो 0 1 2 पे अब हम लोग खेल देंगे बस कि 0 1 और 2, ये मेरा बन गया टैग। अब इसमें इजिली हम लोग क्या लगा देंगे, टोपो, चाहिए तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर हम लोग आराम से निकाल देंगे, है कि नहीं? तो चलो आओ देखते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ ही गया हो, बस इम्प्लीमेंट करना है। और यही जो ब्रिज है हम लोग का मेन ब्रिज है, ये ब्रिज वाले, तो यही ब्रिज मेन बनाना है, बाकी सब डन है अपना। ठीक है, आओ देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना कंडेंस्ड ग्राफ। ठीक है, तो कोसराजू वाला जो कल हम लोग किए थे बस उसको अगर कॉपी करते हैं, बस हमें तो ब्रिज बनाना ना मेनली, कि बस ब्रिज बनाना है थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग दूसरा लॉजिक लिख देंगे यहाँ पर, है कि नहीं? मतलब कि खोलने के लिए बाद में जो मैंने बोला SSC जो है SCC स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, वो हम लोग नोड्स को ही कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे ये खुद का एक साइकिल बना रहा है, यानी 0 2 3 1 अपना एक साइकिल में जा रहा है और 4 अलग है, तो यहाँ पे 3 स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, यानी 3 नोड्स बनेंगे, है ना, कंडेंस्ड ग्राफ में 3 नोड्स बनेंगे। तो ब्रिज बनाना है, जो मैंने बोला खाली एक लिस्ट लेना है ना, एक खाली लिस्ट लेना है जब हम लोग स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग
नोड टू कंपोनेंट करें, नोड टू कंपोनेंट नाम का एक खाली लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। -1 डाल देते हैं इंटू n, जितना नंबर ऑफ नोड्स है मेरे, है ना। और फिर इंडेक्सिंग देना है, जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि इंडेक्सिंग दे रहे थे हम लोग, इंडेक्सिंग दे रहे थे ना। तो इंडेक्सिंग के लिए हम लोग क्या कर दें, कंपोनेंट आईडी नाम का एक रख देते हैं ताकि जीरो से स्टार्ट करें, ठीक है। इसको हम लोग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही, बट समझ लो कि ये खाली लिस्ट है और जैसे-जैसे हम लोग एक कंपोनेंट का पूरा ऐड कर देंगे, है ना? तो उसको हम लोग ज़ीरो असाइन कर देंगे। जैसे मैंने बताया कि एक पे लिंक हो जाएगा, अगर एक पूरा साइकिल में है 3-4 एलिमेंट्स तो सारे ज़ीरो पे ही बिलॉन्ग करेंगे, अगर स्टार्टिंग से ही साइकिल है तो। तो आइडियली मेरा ज़ीरो में नहीं है ना? नोड ज़ीरो पे मेरा एक खाली है, तो नोड ज़ीरो सिर्फ कंपोनेंट आईडी ज़ीरो लेगा। बाकी देखोगे तो नोड 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से और 3 1 से। तो यानी 1 2 3 जो है मेरा, वो किस कंपोनेंट आईडी किस क्या होना चाहिए? 1 है कि नहीं? क्योंकि अलग साइकिल में है। 0 अपना अलग, 1 2 3 का 1 हो जाएगा कंपोनेंट आईडी, और 4 का कंपोनेंट आईडी मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, और ये वही चीज़ है, डालता जाएगा 0 1 1 1, है ना, 1 1 1 में बिलोंग करेगा, और 4 जो है मेरा 2 में बिलोंग करेगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो जो हम लोगों ने बनाया नोड टू कंपोनेंट, है ना, तो इसको पास करना भी ज़रूरी है मेरे को। डीएफएस 2 में चेंजेस लाना, डीएफएस 1 में कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो ऑब्वियसली मेरा बस ट्रैवर्सिंग का काम कर रहा है, सब मुझे ला के दे रहा है नोट्स, एक्चुअल नोट्स। कंपोनेंट आईडी भी मेरे को लगेगी, है कि नहीं? कंपोनेंट आईडी लग गई मेरे को। तो यहाँ पे मैं, जब रिजल्ट आ जाएगा मेरा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, तो कॉम्प आईडी को क्या कर देंगे, जस्ट प्लस कर देंगे, है कि नहीं? बस सिंपल प्लस कर देंगे, एक कंपोनेंट निकल गया तो फिर इसको प्लस कर दो, सिंपल। बट ये चीज़ जो हम लोग नया चीज़ डाले हैं इसमें, तो मुझे इसको सही करना पड़ेगा, DFS2 को, है कि नहीं? तो DFS2 में डाल दो भाई, सिंपल, नोड टू कंपोनेंट और कंपोनेंट आईडी, ठीक है। तो नोड टू कंपोनेंट जब कंपोनेंट में ऐड हो रहा है, तो ये तो मेरा खाली था, नोड टू कॉम्प तो मेरा खाली है, और ये नोड वाला इंडेक्स पे ही मेरे को क्या डालना है, कॉम्प आईडी, है कि नहीं? तो शुरू में मान लो जीरो है, तो जीरो का तो जीरो ही रहेगा, तो कॉम्प आईडी के बाद फिर नेक्स्ट वाले में जाएगा, है कि नहीं? तो अब 1 2 3 एक सेम साइकिल में, तो कॉम्प आईडी 1, तो नोड 1 भी 1 हो जाएगा, 2 भी 1 हो जाएगा, 3 भी 1 हो जाएगा, बस वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ताकि पता चले कि हाँ ये इस ग्रुप का है, हमें अब नोड से मतलब नहीं है, हम लोग कंडेंस्ड कर रहे हैं ना, डायग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यही है, और कुछ नहीं करना है इसमें, आई डोंट थिंक सो। तो नोड टू कंपोनेंट हो गया मेरा, कंपोनेंट आईडी डाल दिए, बाकी तो ये सेम चीज़ है, बस पैरामीटर्स अपना सही कर लेते हैं ताकि गलती ना हो कहीं। ये हो गया पैरामीटर सही, ठीक है। और इधर भी सही हो गया, तो चलो इसको देखते हैं। कोसा राजू है, कोसा राजू नाम चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि लगे कि एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंडेड नाम से कर देता हूँ इसको। और एसएससी से हम लोग यहाँ निकाल भी तो रहे हैं, बस एसएससी थोड़ी ना कर रहे हैं, नोट टू कंपोनेंट। तो एक्चुअल कंपोनेंट क्या क्या बना वो चीज़, और कॉम्प आईडी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कॉम्प आईडी बता देगा मेरे को कि एक्चुअल कितने नोड्स हैं, ठीक है, इसमें। तो इसमें देखो, ये दे दिया मेरे को, आई थिंक सो। तो पहला तो ये है मेरा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, है ना। 0 अलग है, 1 3 2 अपना अलग है क्योंकि वो साइकिल बना रहा था, और 4 अलग है जो कि हम लोगों ने कल देख लिया था, है ना। अब क्या है, एक्चुअल जो मेरा कंडेंस्ड हो गया ग्राफ, ठीक है। कंडेंस्ड मतलब एक स्टेप अभी भी पीछे है, बट मेरा कंडेंस्ड हो चुका है। अब मेरे को ग्रुप पता चल चुका है कि ये 0 जो है अलग है, अब बाकी आगे के जो 3 एलिमेंट है वो सेम ग्रुप में लाई कर रहे हैं, है ना, और 2 लाई कर रहे हैं, है कि नहीं? तो चाहो तो यहाँ पे आप ये लगा सकते हो, क्या उसमें सेट वाले डेटा स्ट्रक्चर लगा लो और यूनिक निकाल दो बस, उससे वो चीज़ भी पता चल जाएगा आपका। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यू टू वी जाना है ना एजेस में। अब हम नेक्स्ट वाले बता रहा हूँ, तो क्या करेंगे, यू टू वी जाएंगे हम लोग, यू एक साइड वी एक साइड। तो हम लोग तभी ये ऐड करेंगे जब यू नॉट इक्वल टू वी है ना। जैसे कि यू जीरो है, वी वन है, तो नॉट इक्वल टू है, तो हम लोग इजीली ऐड कर देंगे कंडेंस ग्राफ में, तो जीरो वन, ठीक है। तो आइडियली हम लोग जीरो वन टू होना चाहिए ना, क्योंकि कंडेंस्ड हो जाएगा, तो टैग बन जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मान लो यू और यू, वन वन दोनों सेम है, यू और वी वी, तो स्किप कर देंगे सिंपल। और फिर इसके बाद फिर वन वन फिर स्किप, और उसके बाद फिर वन टू है ना। तो वन टू डल जाएगा, जीरो वन, और फिर नेक्स्ट वाले में वन टू, है कि नहीं? तो जीरो वन टू एक्चुअल में बनेगा, तो एक्चुअल में वो क्या हुआ, टैग हो गया जीरो वन टू, सिंपल। अभी समझ में आ जाएगा आपको वो भी चीज़, ये चीज़ आप, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया ये चीज़। और ये थ्री थ्री तो आपको समझ में आ गया, तीन ही है कॉम्प आईडी, जीरो वन और टू, है ना, तीन है। तो कंडेंस करके मेरा तीन नोड बनेगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आया हो। ओके, तो चलो देखते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, कंडेंस ग्राफ बनाते हैं, ओके आप। तो चलो इसको अब एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये कर देंगे, है कि नहीं, ये हम लोग यहाँ SSC करके ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे सेव कर लो भैया आराम से अपना, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके सेव कर सकते हैं हम लोग ईजिली।
ये चीज़ कर सकते हैं, तो इसको सेव करके रख लेते हैं हम लोग। सब कुछ सेव हो गया इसमें, है ना? एक्सटेंड करते हैं अब हम लोग। एक्सटेंड करने की बारी आ गई, यानी कंडेंस्ड ग्राफ बिल्ड करने की बारी आ गई। तो बिल्ड कंडेंस्ड ग्राफ, ठीक है, सिंपल। और डिफ करना है अपना कंडेंस्ड, GRAPH, ठीक है, कंडेंस्ड ग्राफ। तो यहाँ पे n कॉमा एडजेसेंसी लिस्ट, नोड एडजेसेंसी लिस्ट, और क्या चाहिए, नोड टू कॉम्प तो चाहिए हम लोग को, मेन वाला चीज़ जो हमारा निकल के आ रहा है। और क्या चाहिए हम लोग को, कंपोनेंट अकाउंट चाहिए जो कि कंपोनेंट आईडी के इक्वल हो जाएगा, है ना? तो कंपोनेंट कितने हैं उससे पता चल जाएगा कॉम्प आईडी से भी। तो कॉम्प काउंट कर लो, चलो इसको कि काउंट कितना कंपोनेंट, सिंपल, ठीक है, इतना कर लेते हैं। कॉम्प आईडी ये एक्चुअली कॉम्प काउंट बस नाम है, ये कितने कंपोनेंट्स है बस इतना ही है, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत सिंपल है अभी। और फिर कंडेंस्ड में, जो एक्चुअल कंडेंस्ड में जो मेरा सेव होगा, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, एक्चुअल कंडेंस्ड में जो रहेगा वो खाली एक अभी लिस्ट बना लेते हैं हम लोग, जैसे ऐसे करके एक लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट है कि नहीं, खाली एक लिस्ट है। अब इसको फॉर डैश इन रेंज क्या चीज़ के अंदर में होना चाहिए, कंपोनेंट काउंट के अंदर होना चाहिए, जो कंपोनेंट आईडी रहेगा उतना ही मुझे जगह चाहिए कंडेंस्ड करने पे, है ना? जैसे हम लोग देखो 0 1 1 1 2 देखे है कि नहीं, तो उसमें कितना हम लोग को चाहिए था एक्चुअली, 3 ही चाहिए ना, तो 3 ही लगेगा मेरे को, तो 3 3 खाली चाहिए, तो 3 खाली बस बना दे रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या करना हम लोग को, कॉम्प काउंट के अंदर करना है ऐसे, ठीक है। अब ये कंडेंस्ड मेरा बन गया, अभी खाली है बस, अभी जितने काउंट्स थे उतने खाली जगह डिसाइड हो गया, ओके। अब क्या आता है बारी एडजेसेंसी लिस्ट में जाने की, फॉर यू इन रेंज एन के अंदर, है कि नहीं, एन के अंदर, और फॉर वी इन रेंज, या फिर रेंज में क्यों करेंगे, तो फॉर वी इन एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ यू, है ना? अब इसके अंदर आ गए, अब तो तुम लोग पता चल गया है, एडजेसेंसी ऑफ यू के अंदर, यू और वी के अंदर आ गए हैं। अब हम लोग कंपेयर करना है, हम लोग कंपेयर करना, रुको मैं इसको नीचे रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं इसको ये चीज़ कर देता हूँ, ठीक है, जो चीज़ मैंने बोला था आपको, ठीक है। मान लो यू और वी के अंदर अभी हम लोग आ गए हैं, है ना, यू और वी के अंदर आ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यू से वी जब जा रहा है मेरा, यू और ये वी दोनों क्या होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनइक्वल ही तो मुझे को चाहिए, यूनिक चाहिए बस, है कि नहीं? तो आ, चलो देखते हैं इसको। इफ इफ मान लो टू कॉम नॉट टू कॉम क्या, यू नॉट इक्वल टू नॉट टू कॉम वी, नॉट टू कॉम वी, ओके। अब यू नहीं, वी, ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा था। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को सी, अब जो ये कंडेंस्ड वाला जो था मेरा लिस्ट, है कि नहीं, अब ये सेटिस्फाई हो गया कि अनइक्वल है, तो कंडेंस जो है, अब इसका जो अंदर का इंडेक्स है कंडेंस्ड के अंदर, ये चीज़ मतलब ये समझे, नॉट टू कंपोनेंट ऑफ यू, ठीक है। अब उसको फिर कंडेंस्ड का हम लोग इंडेक्स बना दे रहे हैं, ये जो है ये खुद का इंडेक्स, फिर ये कंडेंस कंडेंस के अंदर बना दे रहे हैं, जो भी यहाँ से आया मेरा वैल्यू, तो यानी जीरो आया, तो कंडेंस का जीरो इंडेक्स पे ये चीज़ रहेगा, समझ लिया? तो वैसे भी ज़्यादा डिफर नहीं करेगा, कोई इंडेक्स और वैल्यू सेम ही निकल जाएगा ऐसे करके करेंगे तो, बट ठीक है जो है, आप अलग अलग तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, नॉट टू कंपोनेंट यू, तो नॉट टू कंपोनेंट यू है मेरा, मान लो यू है, तो ये वैल्यू मेरा क्या है एक्चुअल में, जीरो वैल्यू खुद है, इंडेक्स भी जीरो है, वैल्यू भी जीरो है, लेकिन यहाँ वैल्यू जीरो आ रहा है, ठीक है। तो कंडेंस्ड यहाँ जीरो, कंडेंस्ड ऑफ इंडेक्स जीरो, है ना, इंडेक्स ऑफ इंडेक्स जीरो। तो अपेंड क्या करेंगे इसमें हम लोग, यू पे अपेंड नोड टू कॉम्प वी, अच्छा, अपेंड करेंगे नोड टू कॉम्प, नोड टू कॉम्प वी एथ इंडेक्स, है कि नहीं, ये होगा, यू में अपेंड वी कर रहे हैं, है ना?
तो पहले मतलब ये वही चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे अलग है तब यहाँ पे ये पहले करो और उसके बाद फिर ये करो, ठीक है। अब बस यही है इसमें। और फिर बाहर आ जाते हैं हम लोग, फॉर के बाहर, और रिटर्न कर देते हैं हम लोग कंडेंस्ड। उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन बनता है हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं। अब ये चीज़, अब ये इतना बन गया। विजुअलाइज करते हैं, ऐसा बात नहीं, विजुअलाइज भी करेंगे, आप टेंशन मत लो, सब चीज़ छोटे मोटे चीज़ के लिए, ठीक है। कंडेंस्ड ग्राफ जो है मेरा, एन मेरे पास ऑलरेडी है, और एन के बाद मेरे पास ये वाली है सी सी ए डी जे है, सी सी ए डी जे, ओके। एंड इसको हम लोग तोड़ लें तो, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं ऐसे करके। नोट टू कॉम्प मेरे पास ऑलरेडी है, कॉम्प काउंट है मेरे पास, ये तो इसको कॉम्प आईडी की जगह कॉम्प काउंट कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, नोट टू कॉम्प मेरे पास आ गया, सी सी ए डी जे आ गया, कॉम्प आ गया मेरे पास। देखते हैं, नोट टू कॉम्प, नोट टू कॉम्प है ना, नोड कॉम्प है, तो नोड टू कॉम्प को नोड कॉम्प कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, 1 2 आया मेरे पास, 1 और 2 कंडेंस ग्राफ में, और तीसरा खाली आया मेरे पास। तो क्या ये सही है? तो एक्चुअल में मैं, ये एडिसेंसी लिस्ट दिया ना मेरे को इंडेक्स 0 पे, मतलब नॉट 0, नॉट 0 का एडिसेंसी 1, और 1 का एडिसेंसी 2, और 2 किसी से नहीं, और डैग बन गया। डैग बना कि नहीं, समझे आप? डैग बन गया ना। तो एक्चुअली में हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, हम लोग यू इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे वी वाला एडिसेंशियल लिस्ट अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? क्योंकि एक्चुअली में देखो, अब ये कंडेंस ग्राफ बन गया कि नहीं, है कि नहीं, है ना, एकदम सेक्सी एकदम बन गया। तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको ये थोड़ा सा टफ लगा होगा, ईजी है, कुछ है नहीं। तो चलो बस विजुअलाइज कर लेते हैं वैसे भी। एंड इसी पे हम लोग फिर टोपो भी लगा सकते हैं, तो ठीक है, टोपो भी लगा के देखेंगे, टेंशन मत लो। तो बस इसमें हम लोग किए क्या, वही सेम चीज़, बस एक ब्रिज बना लिया हम लोग का, ये ब्रिज था। तो एक्चुअली मैं यही मैप कर रहा था, हर एक कंपोनेंट कंप्लीट हो जा रहा था, तो फिर हम लोग एक ऐड कर दे रहे थे, और वही एक ग्रुपिंग में हम लोग डाल दे रहे हैं सबको। और उसके बाद फिर ये कंडेंस ग्राफ में कुछ नहीं किए हैं, बस हम लोग कंडेंस ग्राफ का एक खाली ले लिए, खाली ग्राफ का एक, हाँ क्या स्केलेटन बस स्ट्रक्चर है ये, और लूप कर लिए सब में। उसके बाद हम लोग देख लिए क्या यू कॉमा वी जो है वो सेम नहीं है ना, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसके इंडेक्स पे, यू के इंडेक्स पे आप अपेंड कर दो वी वाली वैल्यू, ठीक है। तो बहुत सिंपल, 0 पे 1 इंडेक्स कर दिया, 1 पे 2 कर दिया, 2 वाले खाली कर दिए, खत्म है। तो टैग बन गया मेरा अल्टीमेटली, ओके। चलो देखते हैं अब टोपो लगा के, या फिर विजुलाइज करके देखते हैं, ओके। आ जाओ। तो चलो हम लोग बहुत इजी कोड विजुलाइज कर लेते हैं, ओके। तो ग्राफ हमारा एक्चुअली में कैसा है, 0 से 1 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, एंड 3 से 4 जा रहा है, और 3 से 1 भी जा रहा है ना, ओके। तो हम लोगों ने कल तो ऑलरेडी किया था कि कैसे होगा, कैसे डीएफएस लाएगा, कैसे नहीं करेगा। तो अगर मैं बताऊँ शॉर्टकट में, डीएफएस 1 जो है हमें क्या क्या देगा, 0 देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, है कि नहीं, ये देगा, बस यही नहीं देगा। और एक्चुअली में हम लोग को उल्टा ही देगा, बट मैं जस्ट स्टोर करके रख रहा हूँ, ठीक है। और DFS 2 जो है ना, अब ये चीज़ है, अ, इतना आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या देगा ये चीज़, DFS 2 ये देगा मेरे को 0 1 में देगा, है ना। 1 पे नहीं था ये, सॉरी, ये यहाँ पे था, ठीक है, 0 अलग है, थोड़ा इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बना देता हूँ, ये ऐसे था, ठीक है। तो 0 अलग देगा, और 1 2 3 एक अलग कंपोनेंट देगा, और 4 अलग कंपोनेंट देगा, ठीक है। ऐसे करके देगा, तो SCC 1 हो जाएगा ये, SCC 2 है ये मेरा, और ये SCC 3 है ना। तो हम लोगों ने किया क्या, बस एक ब्रिज बनाया, है ना, नोड टू कंपोनेंट वाली ये एक खाली ले लिया, ठीक है। तो मान लो बस मैंने नोड टू कंपोनेंट NC नाम करके दे देता हूँ, एक खाली लिए बस, ठीक है, जितना मेरा वो है, जितने नोड्स है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे कंपोनेंट आईडी CID बस लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट होगा, ओके। तो मतलब कि ये वही चीज़ करेगा कि मान लो ये पहला ये गया, ठीक है, पहला वो SCC बनाने जब गया यहाँ से, ठीक है, जब वो बनाने गया यहाँ से, तो हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे NC में, नोड ऑफ 0 जो कर रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या इसको 0 दे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इतना है, तो 0 का 0 ही रहेगा पहली बात। तब जब यहाँ पे ये कंपोनेंट मेरा एक पहला दे देगा 0, तब फिर दूसरे पे जाएगा, है ना? दूसरे पे जाएगा, बट आईडी जो मेरा +1 हो जाएगी इसके लिए, है ना? तो 1 2 3 है मेरा यहाँ पे, 1 2 3 है ना? बट कॉम्प आईडी हम लोग डाल रहे हैं उसके आईडी पे, है ना? तो इस कंपोनेंट में 1 2 3 कर देगा, तो 0 यहाँ पे 1 1 1 करेगा, ठीक है? कुछ ऐसा रहेगा। और फिर यहाँ पे 4 है, तो 4 के टाइम में अलग है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है? तो ये पूरे एक ही में स्टोर हो रहा है एनसी में। तो मैं जस्ट कंपोनेंट वाइज करके बता रहा था, बट ये एक्चुअली में ऐसे 0 1 1 और 2 ये ऐसे करके स्टोर कर लेगा, है कि नहीं? सिंपल, इसमें इतना स्टोर कर लेगा मेरा। देखोगे तो ये है, ये मेरा स्टोर है। यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये सिंपल मैंने तो वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है ना, इसलिए बस छोड़ो उसको। बट वो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने देख लिया है, सिंपल सा चीज़ है। अगर आप चाहो तो मैं आपको ये चीज़ भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखो तो ये चीज़ अपना एनसी में 0 1 1 2 है ना? अब कंडेंस ग्राफ जब बनाए हम लोग, इसमें सिंपल सा नंबर ऑफ नोड्स या नोड्स जितने हैं एडिशंसी लिस्ट, नोड कंपोनेंट जो है, यानी एनसी जो वही था नोड टू कंपोनेंट वाली, और कंपोनेंट काउंट जो है, जो कि नोड आईडी ही देगा, ठीक है। और कंडेंस एक खाली स्केलेटन हम लोग स्ट्रक्चर जैसे ले लिए, जितने भी मेरा काउंट है, जितने नोड्स है उतना ही तो मेरे को बस चाहिए स्ट्रक्चर में, है ना? तो सिंपल चीज़। तो यहाँ पे क्या कहें हम लोग, फॉर यू इन रेंज एन, है ना? फॉर यू इन रेंज एन, तो यानी मेरा एन अभी ये है, एन मेरा क्या गया है, 0 1 2 3 4 है ना? एन मेरा 4 है ना? तो स्ट्रक्चर मेरा ऐसे था, तो यू बोल रहा है, यू यानी पहला, ठीक है? यू, ये वाली हर एक यू, ये भी यू है, ठीक है? और ये भी यू है मेरा, ओके? सब यू है। उसके अंदर वी, तो यानी 0 का इंडेक्स क्या है एडजेसेंसी लिस्ट 0 का? कुछ नहीं है अभी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉट टू कंपोनेंट ऑफ यू, नॉट टू कंपोनेंट ऑफ, तो यानी इसकी बात कर रहा है, ठीक है? ये इसकी बात कर रहा है। नॉट टू कंपोनेंट ऑफ वी, ये इसकी बात कर रहा है कि नहीं? कंडेंस्ड में क्या हम लोग कर रहे हैं, ऑफ यू, यानी नोट इंडेक्स 0, ये 0 की बात कर रहा है। अपेंड नॉट टू कंपोनेंट ऑफ वी, तो ये बोल रहा है कि 1 में डाल दो इसको। तो कंडेंस्ड का सब इंडेक्स क्या है, 0th इंडेक्स में बोल रहा है ये एक्चुअली में, और ये वी की 1 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 1 डालने बोल रहा है। तो एडजेसेंसी लिस्ट मेरा ये हो जाएगा, नोट 0 की 1। वैसे ही करके 1 के लिए 2 बनेगा, और 2 के लिए खाली रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट में मेरा क्या रहेगा, ऑफ 1 इक्वल टू 1 हो जा रहा है ना? वही चीज़ जो मैंने बताया था। इस केस में चलो मैच हो रहा है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट केस में जाएगा तो दोनों का वैल्यू सेम है, 1 1 है, तो नहीं, छोड़ दो अभी इसको, ठीक है। तो फिर से ऐसे ही करेगा ये वो, और ये इसको उस टाइम में 1 और 2 वाले में कर देगा, ठीक है। तो 1 को 2 में कर देगा, और 2 वाले को आगे कुछ नहीं है, 2 के 2 खाली रह जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं, इसमें सिंपल है। अब इसी में हम लोग बस टोपोलॉजिकल सेम चीज़ लगा देंगे, तो वही चीज़ आ जाएगा। हम लोग मान लो यहाँ पे कहाँ आ गया हमारा टोपो लगाने का, ठीक है। ये टोपो ऑर्डर है, ओके। बस सिंपल टोपो ऑर्डर वाले हम लोग कोड यहाँ पे डाल दें। अब इसमें हम लोग कोई कुछ अलग तो हुआ नहीं, है ना? सेम टोपो वाला ही लगा देंगे हम लोग, टोपो ऑन कंडेंस लगा देंगे, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये कर लो, मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। CONCT, ठीक है। टोपो सब कुछ कर लिए, बस हम लोग को क्या चाहिए, CCADJ की जगह पे हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए ये वाला स्ट्रक्चर, है कि नहीं? अब ये जो चीज़ मेरे को दिया, तो मैं इसको ADJ कर दूँ, हाँ, या मैं कंडेंस्ड ADJ लिख देता हूँ, ठीक है। कंडेंस्ड ADJ, ये बटन है, ठीक है। अब ये मेरा ग्राफ ये चीज़ सेव कर लेगा, है ना? और मैं इसकी जगह पे ये चीज़ कर दूंगा, बस कंडेंस्ड ADJ, तो 0 1 2 ऑर्डर रहेगा। आगे ऑर्डर सिंपल कुछ नहीं किया हम लोग, बस जो पहले से ही किए थे बस उसी को कॉल किए, कंडीशन जो है ना? तो बस यही था इसमें, और कुछ नहीं। आप लोग खुद से बनाना है इसको, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी स्टेप्स में है।
ठीक है। तो बस हमारा ये डिपेंडेंसी वर्ल्ड यहीं पे ख़त्म होता है हम लोग का, यहीं पे, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा इससे। अब कल हम लोग देखेंगे डिस्टेंस वर्ल्ड, ठीक है। ये मल्टी सोर्स पीएफएस, शॉर्टेस्ट पाथ, आइलैंड, वो सब वगैरह कैसे करना है, ठीक है। तो बस इतना ही था इस फेज़ में। ओके, तो प्लीज़ आप लोग देख लेना थोड़ा-सा खुद में बना करके कि हो क्या रहा है, थोड़ा-सा करोगे रिवाइज़ वगैरह, थोड़ा-सा रिसर्च करोगे, खुद को टाइम दोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बट कुछ ज़्यादा था नहीं ये। अगर आपको आपने अच्छे से बस सुन भी लिया है अभी तक तो आपको बहुत ईज़ी लग गया होगा ग्राफ, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.